बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुज़म्मिल इन्फो में खुशामदीद। मेरी शादी सुहेल से हुई तो लगने लगा कि मैं दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की हूँ, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा और हमदर्द शौहर था। शादी के एक हफ्ते में ही इसने मुझे बहुत ज्यादा मुतासिर कर दिया था। ये बात मैं वसूख से कह सकती थी कि सुहेल के संग मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरने वाली है। सुहेल को ऑफिस से 2 हफ्तों की ही छुट्टियां मिली थीं। एक हफ्ता शादी की तकरीबात में गुजर गया और दूसरा हफ्ता तो पता ही नहीं लगा और गुजर गया। कल से सुहेल ने ऑफिस भी जाना था, इसलिए इन्होंने बोला, इकरा चलो मैं आपको मार्केट तक ले चलता हूँ, जिस चीज की जरूरत हुई ले लेना। और मैं भी खुशी खुशी तैयार हो गई, क्योंकि मुझे कुछ चीजों की अशद जरूरत थी। मैंने और सुहेल ने सारी चीजें ले ली और सुहेल ने कहा कि हम किसी रेस्टोरेंट से खाना खाकर चलते हैं। हमने खाना खाया, फिर वापसी पर काफी लेट हो चुके थे। हमने अपनी गाड़ी तक जाने लगे तो एक काफी तेज रफ्तार से हमारे पास से एक वैन गुजरी तो मेरे ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया। मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई थी और जल्दी गाड़ी का दरवाजा खोलकर बैठ गई। सुहेल भी मेरे पास आकर बैठ गए और बोले, क्या बात है इकरा, तुम वैन को देखकर घबरा क्यों गई थी? मेरी चोरी पकड़ी गई और मैं मुस्कुराने की कोशिश करने लगी। नहीं नहीं सुहेल, ऐसी तो कोई बात नहीं है। लेकिन सुहेल को मेरा जवाब मुतमईन नहीं कर सका, इसलिए मैंने कह दिया कि तेज रफ्तार चीज से देखकर मैं डर जाती हूँ और तेज रफ्तार से मुझे बहुत खौफ आता है। सुहेल मेरी बात सुनकर पुरसकून हो चुके थे, क्योंकि जो सच था वो शायद मैं किसी को भी नहीं बता सकती थी। वो मेरी जिंदगी का बहुत भयानक राज था। रात को हम लोग घर पहुंचे तो मेरी सास और नंद ने अदालत लगाई हुई थी। मेरी सास बोली, सुहेल मैं इस दिन से डरती थी कि शादी के बाद तुम हमारे हाथों से निकल जाओगे, अपनी कंवारी और यतीम बहन को भी फरामोश कर दोगे। क्या हो जाता अगर अपनी इस यतीम बहन को भी साथ ले जाते? मुझे अपनी सास की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। भला मियाँ बीवी के दरमियान तीसरे का क्या काम? सुहेल बोला, अम्मी मैं तो ले जाता, लेकिन इकरा ने मना कर दिया था कि इसको साथ ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हक्का बक्का होकर सुहेल की शक्ल देखती रह गई। मेरी सास बोली, हाँ हाँ बहुएं तो होती ही ऐसी हैं, लेकिन तुम्हें तो अपनी बहन का ख्याल रखना चाहिए था ना। सुहेल जल्दी से बोला, जी अम्मी मैं आइंदा ख्याल रखूंगा। सास और नंद के चेहरे पर मेरे लिए बेजारी ही बेजारी थी, इसलिए मैं वहां मजीद रुकी नहीं और अपने कमरे में आ गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तो तवक्को नहीं कर सकती थी कि सुहेल खुद को बचाने के लिए मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा सकते हैं। थोड़ी देर बाद सुहेल कमरे में आकर पूछने लगे कि आप रो क्यों रही हो? तो मैं बोली, सुहेल मैं आपसे इस किस्म की हरकत की उम्मीद नहीं कर सकती थी। आपने किस तरह झूठ बोलकर मुझे आंटी की नजरों में गिरा दिया। मेरी बात सुनकर सुहेल हंसने लगे और मुझे बोले कि अरे पगली, इस बात पर क्यों रोई रही हो? दरअसल मेरी बहन और माँ का वाहिद सहारा हूँ मैं। वो किसी के साथ शराकतदारी के तौर पर मुझे कबूल नहीं कर सकती। अगर मैं ये कह देता कि मैं खुद इकरा को लेकर गया तो घर में तूफान खड़ा हो जाता। मैंने घर में अमन कायम रखने के लिए तुम्हारा नाम ले लिया। तुम जरा सी बात पर क्यों उदास होती हो? मुझे सुहेल की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। जो भी था इसको मर्द बनकर हालात का मुकाबला करना चाहिए था। ये क्या बात हुई कि सुहेल ने मुझ पर इल्जाम धर दिया? खैर सुहेल ने मुझसे माफी मांगी तो मैंने इसकी दूसरी अच्छाइयां याद करके इसको माफ कर दिया। अब मैं इतनी भी कम ज़र्फ नहीं थी कि एक ही बात को लेकर रोती बैठती। मैंने नोट किया कि इस दिन के बाद सास और नंद मुझसे खिंची सी रहने लगी। मैंने इनको मनाने के लिए इनके आगे पीछे घूमना फिरना शुरू कर दिया। फिर मैंने वॉशिंग मशीन लगाकर सारे घर के कपड़े धोकर छत पर डालने लगी तो मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई मुझ पर नजर रखे हुए है। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई। इधर उधर देखा तो मुझे कोई नजर नहीं आया। अगर ये सब मेरे साथ पहली दफा हुआ होता तो यकीनन इस बात को नजरअंदाज कर देती, लेकिन मेरे साथ ये 4-5 दफा पहले भी हो चुका था। मुझे लगा था कि शायद हमारे घर पर कोई नजर रखे हुए है। ये बात मुझे काफी परेशान करती थी, इसलिए मैं इस बात का तज़किरा मैंने अपनी सास से किया। मैं बोली कि आंटी मुझे कुछ दिनों से महसूस हो रहा है जैसे कोई हमारे घर में तांग झांग कर रहा है। मेरी बात सुनकर मेरी सास हंसकर बोली, बिला वजह का वहम मत पालो, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मुझे लगा कि शायद वाकई मेरा वहम हो, इसलिए मैं सब कुछ भूल कर खाना बनाने लगी थी। मैं सुहेल के लिए इसकी पसंदीदा बिरयानी बनानी थी और इसका बेसब्री से मैं इंतजार करने लगी कि कब वो आए घर और मैं इनको बिरयानी पेश करूं। शाम को 6 बजे के करीब वो घर आए तो मामूल के मुताबिक पहले वो अपनी अम्मी को सलाम करने चले गए। मैं इनका इंतजार करने लगी, तभी वो गुस्से से उठकर आए और बोले, तुमने मेरी वालदा को क्या कहा है? मैं हक्का बक्का खड़ी इनका चेहरा देखने लगी। मैं तो बोली, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तभी मेरी सास कमरे से निकलकर सेहन में आ गई और बोली, झूठ क्यों बोल रही हो? सच सच बताओ।
जो तुमने मेरी 7 पर्दों में पली बेटी पर इल्जाम लगा दिया। मैं ना समझी में इनको देखने लगी क्योंकि मैंने तो जवेरिया पर कोई इल्जाम नहीं लगाया था। वो बोली, क्या तुमने नहीं कहा था कि मेरी बेटी के लिए कोई गैर मर्द घर में तांग झांग कर रहा है? मैं तब समझी कि इन्होंने कहा कि बात कहाँ जोड़ दी। मैं बोली, अम्मी मेरी बात का वो मतलब नहीं था। मेरे मुंह से अभी ये बात निकली ही थी कि सोहेल ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा और बोले, तुमने ऐसे अल्फाज अदा ही क्यों किए? बाद में सफाइयां देनी पड़े तुम्हें। मैं मुंह पर हाथ रखकर बेयकीनी से अपने शौहर की जानिब देखने लगी। किस तरह घर वालों के सामने मुझे मारा है। मैं भागती हुई अपने कमरे में चली गई। यूं ही दिन से रात हो गई रोते रोते। रात को 11 बजे के बाद सोहेल कमरे में आए और मेरे पास बैठ गए और वो मेरे चेहरे से आंसू साफ करने लगे थे और दोनों हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगने लगे और मुझसे कहने लगे कि मुझे पता है तुम बहुत अच्छी और सुलझी हुई लड़की हो, तुम कभी भी किसी पर बेहुदा बात नहीं कर सकती, मगर मैं मजबूर था। अम्मी के मुंह पर तो मैं ये नहीं कह सकता था ना कि आप झूठ कह रही हैं और मेरी बीवी सच कह रही है। अगर मैं ऐसा करता तो कितनी दिल आजारी होती उनकी। इन्होंने कहा था कि तुम अपनी बीवी को थप्पड़ मारना ताकि बाद में इसकी इतनी हिम्मत ना हो कि दोबारा वो ऐसी बात करे। मैं ना समझी में इनको देखने लगी क्योंकि मैंने तो जवेरिया पर कोई इल्जाम नहीं लगाया था। वो बोली, क्या तुमने नहीं किया कि मेरी बेटी के लिए कोई गैर मर्द घर में तांग झांग कर रहा है? उसके बाद इस सारे मामले के बाद मेरा शौहर मेरे पास आया, मेरे आंसू साफ करने लगा और उसने मुझे सारी बात बताई। उन्होंने कहा, मेरी माँ ने मुझसे कहा कि क्या तुम अपनी बीवी को थप्पड़ मारना जब वो इस बात का इकरार करे और उसके बाद ताकि उसकी हिम्मत ना हो कि वो दोबारा ये बात करे, वरना मैं तो तुम्हें पे कभी हाथ उठाने का तस्वुर भी नहीं कर सकता था। मैं चुपचाप अपने शौहर की शक्ल देख रही थी और सोच रही थी कि क्या मेरा शौहर मर्द कहलाने के काबिल है? क्या ऐसे मर्द को शादी का हक होना चाहिए जो अपना फैसला भी खुद अम्मी के बगैर नहीं कर सकता? मैं चुपचाप लेट गई थी, सोहेल से बात नहीं करना चाहती थी। अगले दिन मैं तब तक सोई रही जब तक सोहेल अपने ऑफिस नहीं चला गया। मैं सारा दिन कमरे में बंद रही। मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं अपनी सास और नंद की शक्ल देखूं। आज सोहेल 4 बजे घर आ गए थे और वो सीधा अपने कमरे में आ गए और उनके साथ एक खातून भी थी और बोले, इकरा ये मैं हेल्पर लेकर आया हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आप पूरे घर वालों के कपड़े धोएं। मैं तुम्हें कामों के लिए तो नहीं ब्याह कर लाया और ना ही बूढ़े अजीजा बाजी आप इकरा के कहने पर ही सारे काम करना और इकरा आपको तनख्वाह भी दे दिया करेगी। ये सब देखकर एकदम मेरा दिल पिघल गया कि मेरा शौहर मुझे कितनी इज्जत दे रहा है। अब मैं सारी बात समझ गई थी कि मेरा शौहर बजाते खुद बुरा इंसान नहीं है, बल्कि वो अपनी वालदा और बहन के हाथों कठपुतली बन जाता है। मैं सोचने लग गई कि जब मेरी नंद की शादी हो जाएगी तो घर में सुकून हो जाएगा, तब मैं और मेरी सास ही तो रह जाएंगे, फिर भी इनके साथ गुजारा कर लूंगी। जब सोहेल मेरे कमरे से बाहर निकले तो जवेरिया ज़ारो-कुतार रोने लगी और इसको ऐसा रोता देखकर मैं घबरा गई। न जाने अब मुझ पर कौन सा इल्जाम लगाने वाली है। तभी जवेरिया ने मेरे सामने हाथ जोड़कर बोली, भाभी मुझे माफ कर दें, कल जो हुआ आपको भाई यूसुफ से बात मत करना। मैं तो जवेरिया की बात सुनकर हैरान रह गई। भला क्या बात हुई? इसे यूसुफ का क्या डर है? खैर वो मेरी बात सुनने बगैर उठकर चली गई। यूसुफ अगले दिन हमारे घर आ गया था। वो बहुत ज्यादा खुश था। जवेरिया के तो जमीन पर पाँव नहीं लग रहे थे। वो भागी भागी किचन में मजे मजे की डिशेस बना रही थी, वरना तो वो कभी किचन की तरफ आती नहीं थी। तुम ये सब कुछ अब मैं समझ गई थी कि दाल में कुछ काला जरूर है। अगले दिन यूसुफ आई, उसकी कॉल आई और वो बोला कि बाजी आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, आप बताएं कि आपकी नंद जवेरिया कैसी है। मैं सब समझ गई थी कि यूसुफ ये सवाल क्यों कर रहा है, तो मैं ये बोली, यूसुफ मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी क्योंकि तुम मेरे इकलौते भाई हो और मैं नहीं चाहती कि जज्बात में अगर तुम कोई गलत फैसला कर लो। दरअसल मेरी नंद और सास एक नंबर की फसादी औरतें हैं। मैं जिस दिन से यहाँ आई हूँ बहाने से मेरी और सोहेल के दरमियान फूट डलवाने की कोशिश करती हैं। यूसुफ मेरी बात सुनकर हंस दिया और बोला, बाजी मैं जानता हूँ सब औरतें अपनी नंदों से नफरत करती हैं, इसका भी कोई कसूर नहीं है। फोन बंद कर दिया मैंने। अब मुझे समझ आई कि जवेरिया सारा दिन कान के साथ से फोन क्यों नहीं उतारती थी। मुझे पता था लड़के और लड़की की दोस्त थी, कुछ अच्छे समझ नहीं लाती, लेकिन इसलिए मैंने जवेरिया को बोली जवेरिया देखो तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो, इसलिए कभी कोई गलत मशवरा नहीं दूंगी। मेहरबानी करके तुम फोन पर जिस भी लड़के के साथ दोस्ती में हो, फोन पर बातें करती हो, इससे राब्ता खत्म कर दो, क्योंकि ऐसी दोस्तियां हमेशा औरत को रुस्वा और बदनाम करती हैं। मेरी बात सुनकर वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं इसकी सारी सूरत हाल को देखकर घबरा गई थी क्योंकि इस वक्त मेरी सास और शौहर भी घर पर मौजूद थे। वो दोनों भागते भागते इसके कमरे में आए तो जवेरिया रोते रोते बोली, अम्मी भाभी ने मुझ पर इल्जाम लगाया है कि मैं और मेरी बहुत से लड़कों से दोस्तियां हैं। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई और अब मेरा शौहर सास के कहने पर लाजमी मुझ पर तशद्दुद करता, इससे बचने के लिए वहां से भाग कर मैं अपने कमरे में आ गई।
तशद्दुद से बचने के लिए मैं वहां से भागकर अपने कमरे में जब आ गई, अंदर से मैंने कुंडी लगा ली और मेरी सास दरवाजा पीटने लगी, लेकिन मैंने दरवाजा नहीं खोला। रात को जब सोहेल मेरे कमरे में आया तो मुस्कुरा रहा था और बोला, आज तुमने बहुत समझदारी से काम लिया, आगे भी अगर आइंदा भी ऐसे हालात हों तो यही काम करना। फिर हम दोनों मुस्कुराने लगे, लेकिन एक बात मेरे दिल में तय होगी कि मेरी नंद बिल्कुल मेरी सास की तरह बेहिस थी, बल्कि मेरी सास बात को बदल देती थी, बिल्कुल इस तरह जैसे मेरी नंद भी बात को तोड़ मरोड़ कर बात का मतलब तब्दील करने में माहिर थी। इसलिए मैंने अम्मी को कॉल करके सारी बात बता दी। अम्मी मेरी बात सुनकर रोने लगी। वो बोली, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, यूसुफ तुम्हारी नंद के पीछे पागल हो रहा है, इसने खाना पीना छोड़ दिया है। मेरी जवेरिया के साथ मंगनी ना करवाई होती तो मैं भूखा मर जाऊंगा, मगर कुछ खाऊंगा नहीं। इसलिए मेरी माँ मजबूर होकर रिश्ता ले आई। मेरी सास तो फूले नहीं समा रही थी, क्योंकि मेरा भाई लाखों में एक था। इन्होंने रिश्ता कबूल कर लिया और मंगनी भी तय पा गई। मैं अम्मी के गले लगकर बहुत ज्यादा रोई, क्योंकि आज से मेरा और अम्मी की बर्बादी का वक्त शुरू हो गया था। मंगनी के कुछ अरसे बाद यूसुफ मुझसे कट सा गया और अक्सर हमारे घर आता, सास के कमरे में रहता और जाते हुए कभी कभार मुझसे मेरा हाल पूछ लेता, लेकिन कभी कभी तो इसकी भी जरूरत महसूस न करता। कुछ अरसे के बाद अम्मी ने मुझे कॉल करके बताया कि यूसुफ पूरा पूरा दिन जवेरिया के साथ फोन पर लड़ता रहता है। तो मुझे समझ आया कि सोहेल ने मुझसे मुंह क्यों बनाया हुआ है, वो सीधे मुंह मुझसे बात क्यों नहीं करते। इन दोनों की लड़ाई यहाँ तक जा पहुंची कि यूसुफ ने मंगनी तोड़ दी, सारा सामान भी इसने वापस कर दिया था। अब मेरी सास और शौहर ने मुझे कटहरे में खड़ा कर दिया कि यूसुफ को समझाओ वो इतनी बड़ी हमाकत मत करे और यूसुफ को मनाओ कि वो मंगनी खत्म मत करे। मैं बोली कि यूसुफ अपनी मर्जी करता है, इसे ना मुझसे पूछकर पहले किया था और ना मेरे कहने पर वो मानेगा। इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरी सास ने सोहेल की आंखों की तरफ इशारा किया तो मेरा शौहर भूला, इकरा, मैं मेरी बहन का घर नहीं बसा तो ये कैसे हो सकता है कि यूसुफ की बहन का घर बसा रहे, इसलिए मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मैं सख्ते में आ गई, क्योंकि सोहेल ने खड़े खड़े मुझे 3 तलाकें दे दी। मैं सख्ते में आ गई। मैं निढाल से अपने कमरे में रोते रोते चली गई और साथ साथ अपना सामान भी पैक करने लगी। तब वहां सोहेल आ गया। मैं सामान पैक कर चुकी थी और निकलने वाली थी। सोहेल मुझे देखकर बोला, इकरा तुम कहाँ जा रही हो? मैं बोली, मुझे पता नहीं है मैं कहाँ जा रही हूँ, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती, क्योंकि आपने मुझे तलाक दे दी है। मेरी बात सुनकर सोहेल बहुत ज्यादा परेशान हो गया। वो दीवार के साथ अपना मुंह मारना शुरू हो गया और चीख चीख कर कह रहा था, नहीं मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। सोहेल ने खुद को मेरे कदमों में गिरा दिया और बोला, इकरा तुम खुदा के लिए मेरे घर से मत जाओ, मैं कोई ना कोई हल निकाल लूंगा। सोहेल की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि इसको देखकर मुझे मजबूरन रुकना पड़ा। सोहेल ने मुझे अपने घर में ही रोक लिया और बोला, मैं तब तक घर वापस नहीं आऊंगा जब तक तुम्हारी इद्दत पूरी नहीं हो जाती। सोहेल चला गया। पीछे से मेरी सास और नंद ने मेरी जान मुहाल करके रखी हुई थी। मेरी इद्दत पूरी होने के बाद सोहेल घर वापस आया और बोला, इकरा तुम्हें दोबारा अपना बनाने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। मैंने एक शख्स का इंतजाम कर लिया है, तुम इसके साथ निकाह कर लो, हलाला करके मैं फिर तुमसे निकाह कर सकूंगा। मैं अजीब शशोपंच में पड़ गई थी कि जिंदगी मुझे कैसे कैसे इम्तिहानात से गुजार रही है। अगर मेरा शोहर मजबूत असाब का मालिक होता तो मुझे ये दिन देखने ना पड़ते और कभी मुझ पर मुसीबतें ना टूटती, क्योंकि मेरे शोहर बजाते खुद तो बहुत अच्छे इंसान है, मगर मुझ पर जान निछावर करता है। मैंने सोहेल की बात मान ली थी, क्योंकि मेरे सर पर मेरे माँ बाप का साया भी नहीं था। बेवा माँ मेरे लिए क्या कर लेती, बाप का साया नहीं था और समझो माँ का साया भी अब बिल्कुल भी नहीं था। माँ क्या करती? मैंने सोहेल की बात मान ली। मैंने ये तक नहीं देखा कि सोहेल मेरा निकाह किससे करवा रहे हैं। अगले दिन मेरा निकाह था और मैं रुखसत होकर अपने दूसरे शौहर के घर आ गई। थोड़ी देर गुजरी थी कि मेरा दूसरा शौहर मेरे कमरे में आ गया और मेरा जूं ही घूंघट उठाया तो मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि वो तो जूं ही मेरा घूंघट उठाया मैं बहुत परेशान हो गई। उस वक्त की बात है जब मैं 17 बरस की थी। मैं कॉलेज जाया करती थी। पिक एंड ड्रॉप मुझे अब्बू दिया करते थे। एक दिन घर से निकली तो एक वैन मेरे पास आकर रुकी और ड्राइवर निकल कर बोले, आज आपके अब्बू आपको लेने नहीं आए, इसलिए मुझे आपको पिकअप करने के लिए भेजा गया। और मैं चुपचाप इस वैन में बैठ चुकी थी। वो वैन वाला किसी अनजान सड़क की तरफ ले गया। तब मैंने घबरा कर पूछा, अंकल आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? मेरा घर तो इसी रास्ते की तरफ नहीं आता। ड्राइवर ने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया और चुप करके गाड़ी चला रहा था। मैं बहुत खौफजदा हो गई थी और चीखती रही। तभी वो वैन रुकी और मेरी कलाई से पकड़ रहा था मुझे, और उसने वैन से निकाल कर दूसरे आदमी के हाथ में मुझे थमा दिया था। वो खींचता वो अपनी दूसरी काली गाड़ी में ले कर जा रहा था। मैं चीखती चिल्लाती रही। तभी एक लड़का तेजी से मेरी तरफ भागता हुआ आया और चोर चोर मुझे कहने लगा। इसके आने के बाद सब लोग हमारी तरफ मतवज्जो हो गए। मेरे अगवाकार इस सूरत हाल से घबरा गए और मुझे छोड़कर फरार हो गए। इस लड़के ने मुस्कुराकर मुझे देखा और कहा, शुक्र है आप महफूज हैं। इसने मुझे कहा, फिक्र मत करें, आप मुझे महफूज हाथों में हैं। फिर इसने
ٹیکسی روکی اور مجھے گھر تک چھوڑ دیا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ فروٹ کی ریڑھی لگاتا ہے۔ میں نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی تھی کیونکہ مجھے لگتا تھا سب مجھے غلط سمجھیں گے، تو بس مجھے وین سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا۔ آج میری دوسری شادی ہو چکی تھی۔ اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میں بہت حیران رہ گئی کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی پھل فروش تھا جس نے مجھے اغوا کرنے والوں سے بچایا تھا۔ اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میں حیران رہ گئی کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی تھا۔ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر بولا کہ کیا آپ نے مجھے پہچان لیا ہے؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور بولی میں اپنے محسن کو کیسے بھول سکتی ہوں۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولا اقرا میرا نام مجید ہے اور جس دن آپ کو بچایا تھا اس دن مجھے میں آپ کی محبت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ کیوں اور کیسے میں یہ نہیں جانتا مگر آپ کو ہر حال میں حاصل کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے دن رات بہت محنت کی اور اتنے پیسے کمائے جس سے آپ سے شادی کر سکوں۔ میں نے آپ کے گھر جس نے رشتہ بھیجا تھا اس سے مجھے پتا چلا کہ آپ کی شادی ہو گئی ہے۔ میں نے صدمہ بڑی مشکل سے برداشت کیا تھا۔ میں آپ کی جھلک دیکھنے کے لیے آپ کی گلی میں بھی آیا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ چھت پر کپڑے ڈالنے آئی تھی، تب میں نے آپ کو دور سے دیکھا اور میں خوش ہو جایا کرتا تھا۔ پھر ایک دن مجھے پتا چلا کہ آپ کے شوہر نے آپ کو طلاق دے دی ہے اور آپ سے حلالہ کرنے کے لیے رضامند جو ہو جائے گا۔ میں خوشی سے جھوم اٹھا اور اپنے شوہر سے کہہ دیا کہ میں حلالہ کرنے کو تیار ہوں کیونکہ میں چند دن آپ کے ساتھ بتاؤں گا تو میری ساری زندگی کی جمع پونجی ہو جائے گی۔ اس دن کے بعد مجید نے مجھے اتنی زیادہ خوشیاں دی کہ میں حیران رہ گئی کہ وہ بہت زیادہ اچھا انسان ہے۔ شادی کے تیسرے دن اس سے مجھے طلاق دینی تھی۔ اس دن وہ میرے پاس آ کر بیٹھا اور مجھے کہا کہ اقرا میں آپ کو لگژری لائف نہیں دے سکتا، آپ کے لیے نوکر چاکر نہیں رکھ سکتا، لیکن آپ کو عزت مان اور پیار دے سکتا ہوں۔ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے چھوڑ کر اپنے پہلے شوہر کے پاس مت جائیں۔ اس سے پہلے میں آپ کی قدر نہیں کی اور اب بھی نہیں کرے گا۔ اس بار طلاق دے چکا اور آپ کی گارنٹی ہے کہ دوبارہ آپ کے ساتھ یہ کام نہیں کرے گا، اس لیے آپ کے ساتھ اچھا رہے گا۔ میں مجید کی بات سمجھ گئی تھی اور مجید نے مجھے بہت عزت اور مان دیا تھا، اس لیے مجھے مجید سے عقیدت تھی۔ اس نے دوبارہ مجھے بچایا تھا، اس لیے سہیل کو میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا کہ میں مجید سے طلاق نہیں لوں گی۔ سہیل کی بات سن کر واویلا بھی کیا، لیکن مجھے سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی، لیکن میں نے اپنا فیصلہ نہیں بدلا۔ مجھے مجید کے ساتھ بہت خوش تھی اور اللہ پاک نے مجھے بیٹی جیسی رحمت سے بھی نوازا تھا۔ تب مجھے پتا چلا تھا کہ سہیل نے بھی دوسری شادی کر لی تھی اور اب کی بار وہ مکمل طور پر بیوی کا غلام بن چکا تھا۔ اس نے بیوی کے کہنے پر اپنی ماں اور بہن کو گھر سے نکال دیا تھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس نے اچھا کیا، لیکن ہر انسان کو اپنے کی سزا ضرور ملتی ہے۔